नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज प्रीवियस पेपर की हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को समेटा जाए। जितने भी क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के वो सब आपको बताए जाएँ। तो सभी से अनुरोध करूँगा, अगर आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो क्लिक कर लें, बेल आइकॉन क्लिक कर लें, सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसमें हम पहला सवाल देख रहे हैं। एक दुकानदार अगर 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे और उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम कुल क्रय मूल्य चीनी का ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों कितने किलो चीनी थी हमारे पास? 15 किलो चीनी थी। शुरुआत में हमने कैर पे लिए 50 रुपये 1 किलो चीनी पर, तो कुल क्रय मूल्य चीनी का हो गया 750 रुपये। वहीं गेहूं कितने रुपए किलो था? वो था 20 रुपये किलो। कुल कितने 20 रुपये किलो गेहूं था, 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमने खरीदा, तो कुल 1500 रुपये हमने इस पर खर्च करे कुल गेहूं पर। ठीक है, अब बिक्री मूल्य पर हमें दोनों को, एक को 10% लाभ पर बेचना है, एक को 20% लाभ पर बेचना है। तो 750 चीनी का देख लेंगे, 750 गुणा 110/100 प्लस 1500 जो गेहूं का है प्लस 120/100, तो कुल मूल्य आपका हो गया 2625 रुपये। ये बिक्री मूल्य हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ साइन दिए गए हैं और उन साइन को परिवर्तन कर उनका मान पूछा है। तो दोस्तों माइनस को डिवाइड का बताया गया है कि माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड तो आपस में, और डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन है, इसे आप इस तरह से रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से दशमलव संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इन ये जो ऑप्शन में जो संख्याएं दी गई हैं उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल है, मल्टीप्लाई कर आप दे सकते हैं। इसमें 3 जीरो हैं तो पॉइंट के 2 चौक 2 तिया 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0.008 हो जाएगा। यहाँ पर भाग कर देंगे तो 0.067 हो जाएगा। यहाँ पर भाग कर देंगे तो 0.005 हो जाएगा और लास्ट वाली का हो जाएगा 0.1 इंटू 0.02 इंटू 2 यानी कि 0.0। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपकी आ रही है 0.004। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। तो सिंपल है दोस्तों, 1184 में 21 का भाग लगा दीजिए। तो दोस्तों लास्ट में जो शेषफल बचेगा 8 घटाने पर 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी वो संख्या। अगला क्वेश्चन है, 4 -2 का जो चतुर्थांश है या कोऑर्डिनेट्स हैं वो का कौन से जो चतुर्थांश में जो है वो स्थित होंगे। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, इस तरह का जब हम रेखीय सरल रेखा पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह से चतुर्थांक होते हैं, जहाँ पर प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस। तो ये साइन किस में आ रहा है? प्लस और माइनस में, तो ये होगा चौथा चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि s का मतलब प्लस हो, l का मतलब मल्टीप्लाई हो, u का मतलब डिवाइड हो, k का मतलब माइनस हो, तो इस संख्या का मान क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल है कि आपको जो नंबर्स हैं उनकी जगह ये साइन रख देने और आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो आपका जवाब -29 आ जाएगा। अगला सवाल है, जब माँ की आयु 43 वर्ष की थी तो माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हों तो पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर है? तो दोस्तों माँ की आयु जब 43 वर्ष थी, पुत्र की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। तो यानी कि माँ कितनी बड़ी हो गई? 22 वर्ष, और पिता जो है माँ से 3 वर्ष ज़्यादा यानी कि 46 वर्ष के हो गए पिता। 4 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का 4 वर्ष बाद ये 46 से 50 हो जाएंगे और जो पुत्र है वो 22 से 26 हो जाएंगे, यानी कि 24 वर्ष का अंतर दोनों में हो जाएगा। कर्मचारियों की 3 श्रेणियां दी गई हैं। 1:2:3 में वेतन मिलता है, उन्हें क्रम से 5%, 10%, 15% में वेतन वृद्धि मिले तो उनका नया वेतन जो है वो क्या होगा? माना कि इनका वेतन x 2x 3x हो। इनमें पहले में 105% की वृद्धि, 105/100, दूसरे में 110/100, तीसरे में 115/100। तीनों का अनुपात निकाल लेंगे तो 21:44:69 आपका सही जवाब आ जाएगा। एक कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और जो मिलीमीटर होता है वो होता है 10⁶। तो 1000 गुणा 1000 यानी कि 10⁶, यानी कि 10 किलोमीटर बराबर 10⁶ इंटू 10 यानी कि 10�7 जो है मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4 हो तो x³
ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक्स का मान आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, सब एक्स की जगह जो एक्स का मान 4 दे रखा है वो रखना है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना, आपका सही जवाब 2816 आ जाएगा। एक्स एक काम को 25% का एक दिन में समाप्त कर देता है, वाई उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा। तो दोस्तों किसी काम का 25% यानी कि 1/4 काम एक्स एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। वहीं वाई जो है वो 12.5% यानी कि 1/8 काम हो गया कुल का, तो एक दिन में करता है, तो वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। दोनों का योग कर देंगे तो आपका जो आंसर है कि दोनों मिलकर एक उस कार्य को 2.67 दिन में कर लेंगे। साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो सेक थीटा कॉट थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद साइन थीटा दे रखा है हमें 2/3, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जो अन्य मान है यानी कि आधार जो है वो हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ये आधार BC जो है √5 हमें ज्ञात हो गया। सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि AC बटे BC, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। इसी तरह से कॉट जो है tan का उल्टा होता है तो वहाँ इसका मान रख देंगे, तो आपका सही जवाब आ जाएगा। श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पद आएगा। तो दोस्तों 1, 4, 8, 9, 16, 64 है, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर फिर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, आपका सही जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि x + 2y बराबर 27 हो तो x - 2y बराबर -1 हो तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। 1 और 2 कॉल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 7। हमें y का मान ज्ञात करना था जो हमारे पास आ गया। यदि 13,500 रुपये के 2 वर्षों का साधारण ब्याज 12.5 की दर से जमा किए गए तो तो ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे 100। मूलधन जो है 13,500 हो गया, दर हो गई 25/2 भी कर सकते हैं, इसे 12.5% भी कर 12.5 गुणा 2/100 2 वर्ष का, तो कुल आपका परिपक्वता मूल जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ देंगे, 13,500 में जो ब्याज आई जोड़कर सही जवाब आ जाएगा। कॉस 1110 का डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल है, मैंने आपको बताया कि इसको तोड़ना होता है, तो 360 गुणा 3 + 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 का मान √3/2 होता है। पूछा गया है कि माध्य का बहुलक, इस सीरीज के माध्य का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आरोही क्रम में पूरी श्रृंखला को लगाएंगे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। पदों की संख्या हमें पहले माध्य का ज्ञात की है, n+1 यानी वहाँ पद, यानी कि 9 + 2 9 + 1 2 बराबर 5वां पद। 5वें पद पर आरोही संख्या में रखने पर 8 आ रहा है, ठीक है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो 9 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 9वां पद। माध्य ज्ञात कर लेंगे, जितनी कुल संख्या है उसमें जितनी कुल संख्या है उसका भाग कर देंगे, यानी कि कुल संख्याओं का टोटल बटे कुल कितनी संख्या है उनका भाग कर देंगे, आपका माध्य जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीच 3 मीटर की चौड़ाई पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, ये पूरा आपकी चौड़ाई हो गई 75 मीटर, लंबाई हो गई 105 मीटर। ये जो पैदल पट्टी है इसके बिना हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो कुल 125 गुणा 75 ये कुल क्षेत्रफल हो गया, और ये पैदल पट्टी का जो क्षेत्रफल है 125 गुणा 3, इसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस के बाद 125 पूरे से कॉमन ले लेंगे, तो 75 - 3 यानी कि 125 गुणा 72 यानी कि 9000 वर्ग मीटर जो है सब इसका जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दे रखा 22 तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। πr² को 616 के बराबर कर देंगे, r² यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके r जो है वो 14 मीटर आ जाएगा। जबकि व्यास पूछा है तो व्यास जो है वो त्रिज्या का जो है डबल होता है, यानी कि 14 गुणा 2 28 मीटर। यदि 1.2 मीटर 1.3 मीटर के कपड़े के 2 कपड़ों को 330 और 270 रुपये में खरीदे और भुगतान पर काउंटर पर 1000 रुपये दिए, तो आपको कितने रुपए नगद वापस मिलेंगे। तो दोस्तों नगद वापसी में क्या है, 1000 में से जो आपका यानी कि 1.2 मीटर है तो 1.2 × 330 जितना कपड़ा खरीदा है प्लस 1.3 मीटर का 270 से गुणा कर देंगे, जो भी योग आएगा इन दोनों का उनको 1000 से माइनस कर देंगे, 253 आपको सही जवाब आ जाएगा। 97 गुणा 97 का होल जो गुणनखंड है वो कितना आएगा। तो दोस्तों 97 का ये 97 का स्क्वायर हो गया, इसे हम 100 - 3 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो एक a - b का होल स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले में लगकर आपका सही जवाब आ जाएगा। आपको ये नहीं है कि 97 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं करना, आपको स्क्वायर की फॉर्म में इसे रख कर करना है काम। एक टैंक 30 मिनट में भरा जाता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली करता है। टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो दोस्तों 1 मिनट में कुल भरा टैंक जो भरता है 1 मिनट में भरेगा तो 1/30, और खाली कितना होगा? 1/90। इसमें से इसे घटा देंगे तो 1/45 जो टैंक जो है इसका जो माइनस आएगा उससे टैंक जो है आपका इतने 45 मिनट में भर जाएगा। कार की गति ए कार की आधी है। यदि कार 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूर तय करती है तो कार बी की गति, माना कि कार ए की गति x किलोमीटर है तो बी की कितनी होगी? x/2, आधी है तो, ठीक है। अब x बराबर, अब हमें पूछा गया कार की गति, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पर 120 और जो कार की गति है 3/2 यानी कि 1.5 घंटे में। तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार की गति क्या होगी? x का मान जो है वो x का मान 80 किलोमीटर, तो b की गति आधी है तो यानी कि 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही जवाब आ जाएगा। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपये में बेचेगी, उसकी लाभ राशि की, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 100 इसे हम 25/2 भी कर सकते हैं ऊपर ले जाकर, तो लेकिन इसे नीचे ही करते हैं तो 100/100 प्लस 12.5 गुणा 45, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 4000। लाभ कितना होगा? 4500 माइनस 400, 4000 यानी कि 500 रुपये इसका लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम मैथमेटिक्स की 31/3/2016 की सेकंड शिफ्ट का आपको ये पेपर दिखा चुके हैं। इसी तरह के पेपर एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाने हैं। अगली इस वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।